welcome to Bright Spark CSS Academy. I am Halima Sadia and today's lecture is based on parts of speech and introduction. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और उनमें से कुछ को हम डिस्कस भी करेंगे और हम उनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे और कुछ की हम टाइप्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम है। इसमें सबसे पहले है नाउन, उसके बाद प्रोनाउन है, फिर वर्ब है, उसके बाद हमारे पास है एडजेक्टिव, नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब, कंजंक्शन, preposition एंड इंटरजंक्शन। अब कुछ जगहों पे ऐसा मेंशन है कि हमारे पास टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे हमारे पास 9 पार्ट ऑफ स्पीच भी होते हैं कि आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच इंक्लूड किया गया होता है। लेकिन हम जब आगे डिस्कशन करेंगे, टाइप्स डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह एक लेक्चर हम आर्टिकल पे भी रखेंगे। सबसे पहले देखते हैं नाउन। नाउन की डेफिनेशन जैसे मैंने नाउन वाली जो एरर्स वाली वीडियो थी उसके अंदर भी डिस्कस की थी, तो यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ। अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन और आइडिया। और इन्हीं की बेसिस पे, इसी डेफिनेशन की बेसिस पे ही हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन भी आते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटीरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। ये सारे इस डेफिनेशन की बेसिस पे आते हैं कि कुछ इसमें से कॉमन चीज़ों के नाम होते हैं, कुछ हमारे पास स्पेसिफिक स्पेशल पर्टिकुलर चीज़ों के नाम होते हैं और कुछ आइडियाज़ के और मटेरियल वगैरह के नाम होते हैं। तो उसी बेसिस पे हम डिफरेंट नाउन्स को डिवाइड करते हैं। तो एग्जांपल में सिंपल एग्जांपल्स हैं ये, जैसे हमें पता है कि ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं, तो फिर इसी तरह की नेमिंग एग्जांपल्स आती हैं हमारे पास। अल्लामा इकबाल, लाहौर, मैगज़ीन, ब्राइटनेस, स्विमिंग, ऑनेस्टी एक्सेट्रा। अब ये डिफरेंट टाइप्स की बेसिस पे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कॉमन नाउन, उसके बाद है प्रॉपर नाउन, देन वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इनको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉमन नाउन जैसे कि हमें पता है कि कॉमन चीज़ों के नाम होते हैं, आम चीज़ों के नाम होते हैं, जिनको हम कहते हैं, जिनको हम प्रोटोटाइप्स भी कहते हैं, जो कि अगर मैं कह रही हूँ कि मैन, वुमेन, एनिमल्स, तो ये सारे ऐसे नाम हैं जो मैं स्पेसिफाइड नहीं करी। प्रॉपर नाउन में हमारे पास वो नेम्स आते हैं जो कि किसी किसी चीज़ के होते हैं, प्रॉपर चीज़ों के, पर्टिकुलर चीज़ों के, स्पेसिफिक ख़ास चीज़ों के नाम होते हैं। इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसमें हमारे पास ऐसी चीज़ों के नाम आते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जो आइडियाज़ होते हैं, हमारे माइंड में होते हैं, हमारी इमेजिनेशंस में होते हैं, या फिर जिनकी कोई फिज़िकल फॉर्म या शेप नहीं होती, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़ वगैरह। और कंक्रीट नाउन में हमारे पास वो नाउन्स आते हैं जो कि किसी प्रॉपर शेप में, किसी फॉर्म में, किसी सॉलिड वे में हमारे सामने एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टाइप है कलेक्टिव नाउन, उसके साथ है काउंटेबल नाउन, और नेक्स्ट हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन। कलेक्टिव नाउन डिफरेंट चीज़ों की कलेक्शन को हम जब एक साथ एक जगह पे रखते हैं, जैसे कोई ग्रुप हो गया, आर्मी हो गई, क्लास हो गई, वो एक कलेक्शन बन जाती है और वो जो उनके नाम होते हैं वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। काउंटेबल में ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनका नंबर, स्पेसिफिक नंबर, फिक्स नंबर हम बता सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल वो हो जाएंगे जिनका कोई फिक्स नंबर या फिक्स अमाउंट नहीं होती। नेक्स्ट अब हमारे पास इनकी एग्जांपल्स है। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमन नाउन वो होते हैं जो कॉमन नेम्स होते हैं, या जो हम ग्रुप ऑफ थिंग्स को इकट्ठा एक साथ कोई नाम दे देते हैं, तो वो कॉमन नाउन में आ जाता है। जैसे सिंपल पेन हो गया, अब किसी भी तरह का पेन हो सकता है, फाउंटेन पेन हो सकता है, बॉल पॉइंट हो सकता है, किसी भी तरह का इंक पेन हो सकता है, वो मैन, रिवर, इसी तरह से कोई भी रिवर हो सकता है, उसका कोई भी नाम हो सकता है, तो उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है यहाँ पे। इसी तरह से प्रॉपर नाउन है जो इसमें वो नेम्स आ जाते हैं जो स्पेसिफिक किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का, किसी जगह, किसी आइडिया का, किसी भी इस तरह से किसी चीज़ का नाम है, लेकिन वो स्पेसिफिक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कराची, मोहम्मद अली जिन्ना, मीनार पाकिस्तान, इस्लामाबाद। अब ये सारे स्पेसिफिक हैं, ये ऐसे नहीं है कि किसी का भी ये नाम हो सकता, नहीं, ये स्पेसिफिक किसी एक जगह का या किसी एक पर्सन का, किसी एक ह्यूमन बीइंग का नाम होगा।
नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसमें ऐसी चीज़ें आती है जिनकी कोई स्पेसिफिक शेप या फॉर्म नहीं होती, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं या हम उसको अपने माइंड में बिल्ड अप कर सकते हैं। ऐसी चीज़ होती हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और कंक्रीट वो है जो कि सॉलिड फॉर्म में किसी स्पेसिफिक शेप या फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एग्जांपल्स देखिए, लव, हैप्पीनेस, डार्कनेस, जॉय, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि हर किसी से रिलेटेड होती हैं। हम हर किसी का एक अपना कॉन्सेप्ट है, एक अपना आइडिया उनके बारे में, कोई स्पेसिफिक आइडिया या कॉन्सेप्ट नहीं है। और कंक्रीट में जैसे देखिए वॉल, ट्री, कंप्यूटर, इसके अलावा और जितनी चीज़ें जो कि हमारे सामने शेप में, किसी भी प्रॉपर शेप में, किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जिनको हम ड्रॉ कर सकते हैं, देख सकते हैं, वी कैन टच देम, वो चीज़ें कंक्रीट नाउन में आ जाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ कलेक्टिव नाउन। जैसे मैंने बताया कि कलेक्टिव नाउन में हमारे पास वो चीज़ें आती हैं जिनको हम ग्रुप की फॉर्म में हम उन चीज़ों को लेते हैं और हम उनको सिंगुलर या सिंगल यूनिट के तौर पे समझते हैं या उसको कंसिडर करते हैं। जैसे मैंने नाउन एरर वाली वीडियोस में भी कलेक्टिव नाउन की बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं उसके अंदर भी, और उसमें भी बार बार ये बताया गया है कि मोस्टली हम इनको सिंगुलर यानी कि एक यूनिट की फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन में देखिए फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। आर्मी के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज्यूरी, क्लास, ये सब कलेक्टिव नाउन है। दे आर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स और पीपल और प्लेसेस और आइटम्स। अच्छा, काउंटेबल nouns have two forms, singular and plural. Singular countable noun are preceded by a or an, a book, a table, an hour. अच्छा, काउंटेबल नाउन्स में हम क्या करते हैं कि हमारे पास वो चीज़ होती है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि इतनी क्वांटिटी है, 2, 3, 4, मोर, लेस, अलॉट, इस तरह से हम उसका न्यूमरल्स या हम उसे क्वांटिफाइड कर सकते हैं। और फिर जब हम किसी चीज़ को क्वांटिटी में लेंगे तो ऑब्वियसली वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होगी। तो सिंगुलर्स के साथ हम आर्टिकल यूज़ करते हैं, जैसे कि आ या एन यूज़ करते हैं, और फिर उसके डिफरेंट रूल्स हैं, वो इंशाल्लाह आर्टिकल्स की जो वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ अनकाउंटेबल। अब ये इस तरह के नाउन्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, या ये कोई ऐसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे काउंटिंग पॉसिबल नहीं होती। तो हम फिर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज नाउन्स डू नॉट टेक आ एंड एन बिफोर देम एंड यूजुअली दे हैव नो प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म नहीं होगी, वो हमेशा एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे नाउन एरर्स वाली जो वीडियो थी उसमें भी मैंने ये डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की थी, और उनकी एग्जांपल्स देख लें, वुड, मिल्क, राइस, पीस, हैप्पीनेस, ब्लड, जस्टिस। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम काउंट नहीं करते, मेजर कर सकते हैं लेकिन हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड जो पार्ट ऑफ स्पीच है, दैट इज प्रोनाउन। और प्रोनाउंस जो है वो क्या होते हैं, द वर्ड्स विच वी यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, कि हम बार बार किसी का नाम यूज़ करेंगे, उससे बेहतर है कि हम उसे किसी छोटे वर्ड से या किसी ऐसे वर्ड से रिप्लेस कर दें जो कन्फ्यूजन या रेपिटेशन क्रिएट ना करे। सो अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। इट इज़ द मोस्ट यूजफुल नाउन इक्वलेंट मीन्स कि हम उसकी जगह, उसके इक्वल उसको यूज़ करें, एंड रिफर टू द पर्सन एंड थिंग्स विदाउट एक्चुअली नेमिंग देम। तो हम नाम नहीं यूज़ करते बल्कि हम प्रोनाउंस को यूज़ कर लेते हैं। तो यू, ही, आई, वी, दे, ये सारे प्रोनाउंस में आ जाते हैं। सो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब प्रोनाउंस के अंदर हमारे पास बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं और ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी होती हैं, थोड़ी ओवरलैपिंग भी होती हैं। तो इनको वन बाय वन हम विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करे, एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ हो, पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ हो, कि हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पहली एग्जाम्पल लिखी हुई है दिस एंड दैट। जैसे हम बताते हैं कि ये चीज़ या वो चीज़, तो वो इशारा करने के लिए यूज़ होती है। और उसकी प्लूरल फॉर्म लिखी हुई है दीज एंड दोज। इसी तरह इनडेफिनेट प्रोनाउंस जिसके बारे में हमें ठीक से हमें प्रॉपरली पता नहीं होता कि हम किसकी बात कर रहे हैं, या फिर हम जो है उसको हम डेफिनेट नहीं होते, हम श्योर नहीं होते उसके बारे में, तो उनको हम कहते हैं इनडेफिनेट। और उसके लिए हम कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, समबडी, समवन, एनीवन, एनीथिंग, यानी कि कोई भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है। तो इनडेफिनेट उसके नाम से ही पता चल रहा है दैट वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट डेफिनेट अबाउट देम। नेक्स्ट टाइप इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, और उसके साथ है पर्सनल प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव, आपको पता है कि इंट्रोगेटिव या
जो इंटेरोगेशन इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो क्वेश्चन करने के लिए यूज़ होते हैं, जब हम सवाल कर रहे होते हैं, सवाल जवाब कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो उसके लिए कैसे वर्ड्स यूज़ होते हैं, हु, whom, व्हाट, व्हेन, विच, वेयर। जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं कौन, कहाँ, कैसे, कब, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, डब्ल्यू वाले जितने वर्ड्स भी आपके हैं, या जो WH क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए जो हम वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं वो क्या है, वो हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। देन वी हैव पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए नाम से पता चल रहा है पर्सनल है कि हम किसी पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, और ये पर्सनल रीजंस के लिए या पर्सनल यूजेज के लिए हम इन प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। और उसके अंदर हमारे पास वी हैव 3 पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो कि प्रेजेंट है, जो खुद बात कर रहा है, जो कि जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ, सो आई एम द फर्स्ट पर्सन, और मैं जिसकी बात, और सेकंड पर्सन कौन है, जो सुन रहे हैं या जो मेरे सामने मौजूद है लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं बल्कि वो मेरी बात सुन रहे हैं। और थर्ड पर्सन कौन होगा, जो कि हमारे सामने ना तो मौजूद है, ना ही वो कोई बात कर रहे हैं, बल्कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये 3 डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा प्रोनाउन है, आई, वी, मी एंड अस। और उसके बाद देखिए सेकंड पर्सन में हमारे पास हमेशा एक ही प्रोनाउन होता है, यू, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, वो हमेशा यू ही रहता है, दोनों फॉर्म्स में यू ही रहेगा। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, हिम, हर, दे एंड देम। तो ये डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसमें कुछ सिंगुलर फॉर्म्स होती हैं, कुछ प्लूरल होती हैं। जैसे आई है वो सिंगुलर है, वी है दैट इज़ प्लूरल, अस वो भी प्लूरल है। इस तरह से अगर हम थर्ड पर्सन में देखें तो दे और देम जो हैं वो दोनों प्लूरल फॉर्म्स के लिए यूज़ होते हैं। तो इस तरह से इसमें दोनों टाइप्स आ जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव केस की भी हमने काफ़ी सारी बात की थी नाउन के एरर्स वाले में, जहाँ पे हमने अपॉस्ट्रोफी की बात की थी। अब इसमें प्रोनाउंस किस किस्म के होते हैं जो पोजेसिव केस होता है। पोजेसिव में हमारे पास वो प्रोनाउंस आते हैं जो शो करते हैं कि कोई चीज़ किसी से बिलोंग करती है, उससे ताल्लुक़ रखती है या वो उसकी है। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं माय यानी कि मेरा, आवर हमारा, योर उसका या तुम्हारा, हिज, हर, इट्स, देयर, माइन, आवर्स, योर, हिज, हर्स, इट्स, देयर। अब इसमें ये जो टाइप्स हैं ये 2 तरह से दी हुई हैं। एक तो दी हुई है जो कि फर्स्ट पर्सन की प्लेस पे आएगी, और एक वो आएगी जो कि थर्ड पर्सन की प्लेस पे आएगी। जैसे माय है तो फर्स्ट पर्सन की आएगी, और योर है तो वो सेकंड पर्सन की प्लेस पे आ जाएगी, हिज, हर, इट्स वो सब थर्ड पर्सन की प्लेस पे आ जाएगा। अब इसकी प्लूरल फॉर्म्स दी हुई हैं, माइन, आवर्स, योर। अब इसमें से इसी तरह से कुछ टाइप्स जो हैं वो फर्स्ट पर्सन की प्लेस पे हैं, कुछ जो है वो सेकंड की हैं, और कुछ जो है वो थर्ड की प्लेस पे आ जाती हैं। तो इस तरह से जब हम पोजेसिव केस शो करते हैं प्रोनाउन में, तो हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं किसी चीज़ का, किसी से रिलेशन या उसकी बिलोंगिंग शो करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव शो करता है कि किसी से क्या लिंक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हु, whom, whose, दैट। ये इस तरह के जो प्रोनाउंस हैं जो कि किसी का रिलेशन किसी दूसरे प्रोनाउन के साथ शो कर रहे होते हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। और इसमें लिखा हुआ है फॉर पर्सन और पर्सन्स, यानी कि सिंगुलर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल के लिए भी। और हुज और दैट जो है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, पर्सन्स एंड थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं।
अच्छा जी, आगे देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट जो है वो रिलेटिव की ही एग्जाम्पल दी हुई है, विच, और उसके आगे लिखा हुआ है कि विच किस लिए यूज़ होता है, फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स। तो इस तरह से जैसे पहले आपको बताया कि कुछ पर्सन और पर्सनस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं, कुछ थिंग्स के लिए होते हैं, कुछ जो है वो एनिमल्स के लिए फिर यूज़ होते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट तरह से इसको यूज़ करते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि विच और दैट की बहुत मिस्टेक होती है और करेक्शन ऑफ एरर्स में भी ये चीज़ आती है। तो आपने इन दोनों का ये डिफरेंस देखना है कि दैट जो है, दैट और विच, दैट यानी कि आप ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते और विच भी नहीं यूज़ कर सकते, उसको हम एनिमल्स या थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंस, ये एक कॉमन एरर है और ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब रिफ्लेक्सिव, उसके नाम से पता चल रहा है कि वो रिफ्लेक्ट करेगा किसी को, किसी पर्सन को। अब इन सब के साथ सेल्फ आता है। इनको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में सेल्फ का वर्ड यूज़ होता है। सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है किसी की पर्सनालिटी को, खुद अपने आप को या किसी और को। तो इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योरसेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, इटसेल्फ एंड वन सेल्फ। अब इसमें जो एफ के साथ एंडिंग हो रही है, जिनकी वो सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, और जिनकी वी ई एस के साथ एंडिंग हो रही है वो प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं। और ये क्योंकि दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसी तरह से ये सिंगुलर, प्लूरल, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स, सब के लिए यूज़ हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये सिंगुलर के लिए यूज़ हो। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ब एंड इट्स काइंड्स। अब वर्ब, जैसे हमने पीछे उनकी डेफिनेशन देखी छोटी छोटी सी, इसी तरह से इसकी भी देख लेते हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब को बेसिकली हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स जो कि एक्सप्रेस करें किसी एक्शन को या आपके टाइम को या टेंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प करे हों, वो वर्ब होता है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन परफॉर्म्ड ऑफ सफर्ड बाय द सब्जेक्ट और स्टेट एक्सपीरियंस बाय द सब्जेक्ट। यानी कि या तो एक्शन उसने परफॉर्म किया होगा या फिर वो चीज़ उसने एक्सपीरियंस की होगी, फील की होगी। किसी भी उस पे बेस कर सकता है, किसी भी तरह के एक्शन पे ये बेस कर सकता है। लेकिन वर्ब के साथ क्या होना ज़रूरी है कि किसी ना किसी सब्जेक्ट ने उसको परफॉर्म किया, लाइक समबडी इज़ परफॉर्मिंग दैट एक्शन और दैट थिंग। एग्जाम्पल देखिए, गो, वॉक, लीव, डिड, इज, शुड। वर्ब कैन बी मेन, ऑक्सिलरी, मॉडल एंड लिंकिंग इन नेचर। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इन सब में डिफरेंस क्या होता है। मेन वर्ब्स कौन से होते हैं, जो सब्जेक्ट के साथ आ रहे हो। यानी कि आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, तो जो गोइंग है, आई एम द सब्जेक्ट, और गोइंग जो है वो मेरा मेन वर्ब है। ऑक्सिलरी कौन से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जो कि मोस्टली एक्सप्रेस कर रहे होते हैं आपकी वर्ब टेंस को, जिसके अंदर आ गया डू, डिड, was, were, is, am, are, have, had। ये सारे ऑक्सिलरी में आ जाते हैं बिकॉज दे आर हेल्पिंग वर्ब्स एंड दे आर हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ टेंस और वर्ब टेंस। फिर मॉडल है। मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं, ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की शो करते हैं कि किसी चीज़ के होने में कितनी % चांसेस है उसके होने में, वो होगा या नहीं होगा वो काम। और इसके अलावा इनकी सिर्फ 2 फॉर्म्स होती हैं, जैसे शेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, इस तरह से। और लिंकिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ सेंटेंस को एक फॉर्म दे रहे होते हैं। जिस तरह से मैं कहती हूँ कि दिस इज़ माई बैग, तो इसके अंदर अब दिस इज़ माई बैग जो है वो किसी टेंस को नहीं शो कर रहा, वो सिर्फ एक सेंटेंस का लिंक डेवलप कर रहा है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव मेन वर्ब्स। जैसे मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब्स क्या करते हैं, दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द सब्जेक्ट। द सन शोन ब्राइटली। अब इसमें शोन जो है वो मेन वर्ब है और सन जो है वो सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ना होता तो फिर मैं इसको मेन वर्ब ना कह रही होती। ही स्लीप्स इन द आफ्टरनून, इसमें स्लीप्स जो है वो मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, और ही जो है वो इसका सब्जेक्ट है। द बॉय इज़ रनिंग। अब इसमें बॉय जो है वो सब्जेक्ट है और रनिंग जो है वो उसका एक्शन है या फिर वो उसका मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब्स क्या होते हैं, जिनका डायरेक्ट एसोसिएशन होता है सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट वन इज़ हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, दे एक्सप्रेस द टेंस। अब ये लिखा है डज लाइन ईट ग्रास। डज जो है वो इसका हेल्पिंग वर्ब है और वो क्या शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। एक तो ये प्रेजेंट का टेंस है और दूसरी बात ये कि ये इंडेफिनेट इन नेचर है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई एम बीइंग इंक्वायर्ड। इसमें एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ बीइंग इंक्वायर्ड। अब ये किसका है, ये पैसिव वॉइस का
कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, लेकिन ये पैसिव वॉइस है। हमें कैसे पता चला? एम बीइंग से पता चला। तो ये ना सिर्फ आपकी वर्ब टेंस को एक्सप्रेस करता है बल्कि उसकी वॉइस को भी एक्सप्रेस कर रहा होता है। दे विल रीच इन टाइम, अब इसके अंदर विल जो है वो क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट आई हैव वर्ब लिंकिंग वर्ब। इसकी डेफिनेशन देखिए, वर्ब विच मेयरली लिंक द सब्जेक्ट टू इट्स प्रेडिकेट आर वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। मोस्ट ऑफ दीज वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। यानी कि अब ये क्यों इनकम्प्लीट वर्ब्स हैं? क्योंकि ये टेंस को शो नहीं कर रहे होते। ऑल्दो ये होते हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं जो हमने उसके लिए यूज़ किए होते हैं। जैसे हमारे पास वॉज वर या इज़ एम आर है, होते हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं, लेकिन क्योंकि ये टेंस का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते इसीलिए इनको उन्होंने क्या कहा है कि इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ वाइज मैन, ही लुक्स मैड, ही सीम्स हैप्पी, द डे वॉज स्टॉर्मी। अब ये सारे जो हैं ये वर्ब टेंस को शो नहीं कर रहे, सिर्फ ये वर्ब का प्रेडिकेट के साथ या फिर सब्जेक्ट का प्रेडिकेट के साथ रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। इससे ज़्यादा इनका और कोई फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ मॉडल वर्ब्स। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडल वर्ब्स जो है वो पॉसिबिलिटी या किसी चीज़ के होने के कितने चांसेस है उसको शो करते हैं, और इनकी सिर्फ 2 फॉर्म्स होती हैं। अनलाइक मेन वर्ब जैसे उनकी 3 फॉर्म्स होती हैं, इनकी सिर्फ 2 फॉर्म्स होती हैं, कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट एंड ऑट। तो इनमें जो है क्या होता है कि इनका पर्पस जो है वो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी शो करना है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा, आई होप आपको हेल्प हुई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम बाकी टाइप्स डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, कंजंक्शन होगी और इंटरजेक्शन होगी, और उसमें भी इसी तरह से हम डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा फिर हम 1 बाय 1 जैसे हमने नाउन की एरर्स की और एग्जांपल्स की डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट लेक्चर्स प्रिपेयर किए थे, इसी तरह से हम सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके भी लेक्चर्स प्रिपेयर करेंगे, और उसमें आपको बताएंगे कि इनमें कॉमन एरर्स क्या होते हैं, कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, हम उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और हम किस तरह से हाउ कैन वी इम्प्रूव दीज थिंग्स, और हाउ कैन वी इम्प्रूव द ग्रामर ऑन अवर ओन। सो आई होप कि आप नेक्स्ट वीडियोस भी देखेंगे, एंड इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन एंड हेल्प, please stay tuned to our channel and subscribe to it. Thank you.